अमित शाह के बिहार दौरे के बाद यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा अब नीतीश कुमार के साथ चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। क्योंकि अब तक ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा चाह रही है कि नीतीश कुमार साथ आ जाए और लोकसभा का चुनाव जो है वो आसानी से भाजपा सीट निकाल ले। ये फिर यूं कहे कि एनडीए आसानी से सीट निकाल ले। लेकिन 25 तारीख का वो रैली जिसमें अमित शाह ने सीधे सीधे कहा कि वो किसी भी हाल में अब नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, यानी कि भाजपा अब अपने क्षेत्रीय दलों के साथ चुनावी रणनीति में लग गई है। तो अब जिक्र हो रहा है कि जो छोटे छोटे दल हैं जिन्होंने भाजपा को गाहे बगाहे समर्थन करते रहे हैं, जिसके बदौलत भाजपा कई चुनाव जीती है, बात हम पृथ्वी माली की कर रहे हैं। जरा सा याद कीजिए आप वो दिन कुरन्नी का चुनाव हो रहा था और पृथ्वी माली ने भाजपा को समर्थन दिया था और कहीं हद तक जो 7-8 हजार जो वोट थे उनके जाति के उसको ट्रांसफर कराने में सफल हुए थे। अमित शाह के रैली में भी उन्होंने अपनी भूमिका दिखाई और अब तमाम जो दल हैं भाजपा के साथ वो 24 के रणनीति में लगे हैं। पृथ्वी माली भी 24 के रणनीति में लगे हैं कि 24 में किस प्रकार से भाजपा के साथ मजबूती से चुनाव लड़ना है और सफलता हासिल करना है। चूंकि नीतीश कुमार के अलग होने के साथ जो है वो ऐसा कहा जा रहा था कि भाजपा अकेले पड़ गई है। भाजपा के साथ अब तक नीतीश कुमार थे लेकिन अब भाजपा अकेले है। हालांकि चिराग पासवान भी आ रहे हैं, पृथ्वी माली तो पहले से है ही, जीतन राम मांझी की भी चर्चा हो रही है, मुकेश सहनी की भी चर्चा हो रही है, लेकिन पृथ्वी माली भी अब मैदान में है और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 24 के इलेक्शन को लेकर जो है वो रणनीति बनानी शुरू कर दी है। क्योंकि अब तक लोगों को लग रहा था कि अगर नीतीश कुमार इधर आ जाते हैं तो फिर समीकरण बिगड़ सकते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार भी नहीं आने वाले हैं। अमित शाह ने अब साफ कर दिया है कि भाजपा जो है बिना नीतीश कुमार के चुनावी मैदान में उतरेगी और चुनाव लड़ेगी। अभी इसको लेकर भारतीय जन परिवार पार्टी यानी पृथ्वी माली भी मैदान में कूच कर चुके हैं और पृथ्वी माली का सीधा मकसद है कि भाजपा को कैसे 24 के चुनाव में सफल बनाना है, इसकी जिम्मेवारी भी उन्होंने उठाई है और लगातार अपने जाति बिरादरी लोगों से बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं कि 24 का चुनाव जो है वो आसानी से, जैसे 19 का चुनाव में सफलता एनडीए को मिला वैसे ही 24 के चुनाव में भी एनडीए को बिहार में जो है अपनी मजबूत स्थिति को दिखाना है। एनडीए गठबंधन की अगर बात कर ली जाए तो एक तरफ भाजपा तो है ही, पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी की भी एंट्री हो रही है, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की भी चर्चा चल रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि कुरहनी के चुनाव से पृथ्वी माली का जो समर्थन मिला तो भाजपा को एक मजबूत वोट बैंक दिखा। क्योंकि पृथ्वी माली जिस बिरादरी से आते हैं उनकी भी अच्छी खासी भूमिका है, हर विधानसभा में 2-4-5 हजार वोट है, तो इसको भी भारतीय जनता पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती है। और इसी के तहत अब जो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी भाजपा को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे फायदा पहुंचाया जाए, इसको लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पृथ्वी माली भी इन 24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर जिला में कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, ताकि अगर पार्टी मजबूत होगी तभी भाजपा भी मजबूत होगी। क्योंकि भाजपा को मजबूत करना है, एनडीए को मजबूत करना है, तो सबसे पहले अपनी पार्टी को मजबूत करना है। और इसी कड़ी में पृथ्वी माली लगे हुए हैं अपने तमाम नेताओं के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ अलग अलग कार्यक्रम को भी वो कर रहे हैं।